दोस्तों, ड्रामा हमराही की कंप्लीट एंड स्टोरी क्या होगी? आप लोगों को ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस ड्रामे के अंदर दो सबसे बड़े मेजर इश्यूज हैं, एक एलिफ है और एक इल्हाम है, और इन दोनों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी लोगों को आप छोड़ दो कि लाला क्या कर रहा है, गाजी क्या कर रहा है, या फिर बाकी जितने भी इस ड्रामे के अंदर इश्यूज हैं, बट मेजर इश्यूज जो है वो दो हैं, एक एलिफ और एक इल्हाम। ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, और मैं अपने हर रिव्यू के अंदर ये बताता रहता हूँ आपको कि इन दोनों बहनों के अपने अलग अलग बॉयफ्रेंड्स हैं। अब एक का तो सामने आ चुका है, यानी एलिफ, जिसके बहुत ज्यादा कम चांसेस थे। हम सबको लगता था कि इसका कोई भी नहीं है, ना आगे ना कोई पीछे, और ये बारहा साबित भी हुआ। ठीक है, मरियम के मर जाने के बाद उसने बार बार ये इकरार किया कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना मामू ना खाला ना तो कजन। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि उसका फियोंसी उसका निकल आया, और जिसने हमारे सयान को हैरान परेशान कर दिया। यानी वो सयान, वो दानिश तैमूर, जिसका हर ड्रामा एक ऐसा ड्रामा हुआ करता था कि जो लड़की उसको पसंद आ गई, फिर उस लड़की के लिए या उसके पास कोई और चॉइस बनती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सीधा फियोंसी निकल आया। मैं भी आपको इस ड्रामे की पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम मरियम और एलिफ को डिस्कस जरूर करेंगे। देखो, मरियम के जाने के बाद एलिफ बिल्कुल अकेला रह गई थी, और उसके बाद हुआ ये कि सयान ने उसका साथ दिया, यहाँ तक के आखिरी अयामगाह तक पहुँचाने में भी सयान ने मदद की, अपने बंदे उसने वहाँ पे कामों पे लगा दिए। मेरा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है डॉक्टर औरंगजेब को लेके कि वो उस वक्त कहाँ था जब एलिफ चीख के ये कह रही थी कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। तो उस वक्त इसका फियोंसी कहाँ था? वो इंसान कहाँ था जब मरियम जिंदा थी? उसने कहा था कि मेरी बेटी इस लड़के से शादी करेगी। लड़का तो खैर नहीं है, बड़ा आदमी है, और इधर से हमारी जो हिबा है वो भी लड़की नहीं है, औरत है, सॉरी टू से। बट औरंगजेब साहब उस वक्त कहाँ थे? कहता जी, मैंने बहुत ज्यादा ट्राई की, मैंने आपको कॉल्स भी की, लेकिन आपका नंबर पावर्ड ऑफ था। कितने फोन करता तुम? जब भी तुम्हें फोन कर रहा था तुम्हारा नंबर ऑफ आ रहा था। आगे से हमारी जो एलिफ है वो कहती है कि मैंने नंबर चेंज कर दिया था। भाई, नंबर तो तुमने कल चेंज किया, नंबर तो आपका उस वक्त चल रहा था जब मरियम जो है वो गुजर गई। इल्हाम की वजह से नंबर चेंज कर दिया था। उसके बाद भी 3-4 रोज आपका नंबर चलता रहा। नंबर तो आपने बाद में चेंज किया जब इल्हाम आपको बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। अभी मैं इल्हाम पे भी आऊंगा कि वो कितना तुम्हें तंग कर रही थी। यानी डॉक्टर जो औरंगजेब है, उसने जो लॉजिक रखी वो इतनी कमजोर थी, वो नंबर वाली, कि जिस पे हम यकीन नहीं कर सकते। यानी पहली एपिसोड से लेके एंड तक अब तक हम जो भी ड्रामा, जितना भी ड्रामा हम देख रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि काफी अरसा गुजर चुका है सयान को आए हुए। ठीक है, उसके बाद एलिफ एक दूसरे को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और फिर अभी जितनी भी स्टोरी चल के आगे आ रही है, चाहे उसमें लाला है, चाहे गाजी है, चाहे बाकी के लोग हैं, तो मतलब कि एक लंबा अरसा गुजर गया है। लेकिन उस पूरे अरसे के अंदर इस डॉक्टर औरंगजेब ने एक बार भी कॉल नहीं की, वो भी अपनी मंगेतर को, जिसका वो दावा कर रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाएगा कि उसने बाकायदा तौर पर बड़े ही अच्छे वे के अंदर अपनी एलिफ को जो है वो प्रपोज कर दिया है, और कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पहले तुम कहाँ गए थे डॉक्टर औरंगजेब साहब? आप तो इतने मसरूफ हैं कि आप भूल गए कि एक उसकी माँ भी थी। यानी अगर मरियम ये कह रही है कि मेरी बेटी की शादी इस डॉक्टर साहब औरंगजेब से होगी, जिसका मतलब ये है कि मरियम की नजरों में तुम बहुत ही खास थे, तुम्हारी बहुत बड़ी वैल्यू थी, तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन तुम्हें कोई दुखी नहीं है। मरियम के जाने के बाद तुम डायरेक्टली आ गए हो कि मैंने तुम्हें प्रपोज करना है, शादी करनी है, बस। और जो बेचारा सयान है वो कहाँ पे खड़ा है, जिसने मरियम को आखिरी अयामगाह तक पहुंचाया, हर वक्त साथ दिया, एलिफ के सामने बैठा रहा हॉस्पिटल में, हर वक्त ये बार बार मेंशन किया, बार बार शो किया कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। और यहाँ पर मैं फिर एलिफ पे बात करूंगा। देखो, तुम कोई बच्ची नहीं हो, जिस तरह से चंदा कह रही थी कि ये तो छोटी बच्ची है। बच्ची नहीं है, औरत है 40 साल की। तुम्हारे सामने एक इंसान 24 घंटे बैठा रहा, आपकी केयर करता रहा, आपका हाल पूछता रहा, और इशारों में आपको प्रपोज भी करता रहा, और आप आगे से मुस्कुरा रही हो और दबे लफ्जों में आप इकरार भी कर रही हो। और फिर तुमने क्या किया कि हॉस्पिटल के अंदर तुमने वादा भी ले लिया उसका हाथ पकड़ के तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तो फिर तुम ये कैसे कर सकती हो कि सयान के सामने तुम उसको हग कर सकती हो, ठीक है, और उससे ऐसे बात कर सकती हो जैसे तुम्हारे लिए सब कुछ वही डॉक्टर औरंगजेब है? तो क्या कहूँ कि 4 दिनों का जस्ट ये टाइम पास था आपके लिए। आपने जो बुलेट खाई उसके लिए तुमने तो उस पर भी पानी फेर दिया ना एकदम से। अब तो मैं ये कहने पे मजबूर हो चुका हूँ फिलहाल तक कि एलिफ इस काबिल नहीं है कि उसको सयान का प्यार मिले। ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब मैं आता हूँ इल्हाम की तरफ। देखो, वो कहती है कि मैंने इल्हाम के लिए ना अपना नंबर बंद कर दिया। हाँ, उसका गिला था एलिफ का कि जनाब मैं जब भी उससे बात करती हूँ तो वो बिल्कुल रूडली बिहेव करती है मेरे साथ, ठीक है। लेकिन कम अज कम जब मरियम चली गई तो जितनी वो तुम्हारी माँ है मरियम, उतनी ही वो इल्हाम की भी है। अगर वो तुम्हें बार बार कॉल कर रही है तो कम अज कम उसको बता तो दो, अपनी बहन के लिए तुम नंबर चेंज कर रही हो। इतना भी उसने क्या बड़ा जुल्म कर दिया आप लोगों के साथ कि नंबर चेंज करना पड़ा, और उसको बिल्कुल बेखबर रखा जा रहा है कि तुम्हारी माँ जो है वो, मतलब इस तरह की सिचुएशन आप क्यों क्रिएट कर रहे हो एरिफ को लेकर? एरिफ का रोल आप तो बिल्कुल ही मुतनाज़े कर रहे हो। यानी सयान को धोखा, फिर
अपनी बहन को भी धोखा, बहन से भी आप इतना दूर भाग रही हो। जो भी हो, आपकी बहन है, आपका रिश्ता है उसके साथ, और मरियम उसकी माँ थी, उसका हक बनता है बात करना, नाराजगियां होती रहती हैं। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल्ट है ड्रामे के अंदर, जो मैं समझता हूँ कि अभी चल के आगे जा रहा है। अब यहाँ पर फिर एक सवाल पैदा होता है कि जब प्रपोजल लेके आएगा डॉक्टर औरंगजेब एलिफ के पास, तो क्या एलिफ जो है वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसमें मुझे अपनी अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा लगता है कि वो मान जाएगी, क्योंकि उसकी माँ की ये ख्वाहिश थी, और चूंकि वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती है और अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो प्रेफर यही करेगी कि मैं अपनी माँ की जो वसीयत है उस पर अमल करके इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करूं। अब यहाँ से इस ड्रामे की आगे स्टोरी जो है वो स्टार्ट है। अब हम यहाँ पर एलिफ को थोड़ा साइड पे रखते हैं और इल्हाम की बात करते हैं। देखो, मैंने आपको शुरू में बताया कि इल्हाम का भी एक बॉयफ्रेंड है। अब मैं चलो बॉयफ्रेंड की बात आई गई है, तो उसका बॉयफ्रेंड है कौन? आरेज अहमद, जो कि एक्चुअल में हकीकत में इसका शौहर है एवा बुखारी का, वो भी इस ड्रामे के अंदर है, उसका भी एक साइड रोल है और वो इल्हाम का बॉयफ्रेंड है। तो एक बात आप ज़हन में रख लो कि जो इल्हाम है ना, उसका एंड तक वही बॉयफ्रेंड रहना है जिसका नाम आरिज अहमद है। अब पता नहीं कि आरिज अहमद का जो किरदार है वो इस ड्रामे के अंदर कौन सा है, उसका नाम क्या है बेसिकली, बट मैं चूंकि उसका नाम अभी आया नहीं है तो उसके अपने ही नाम से उसको पुकारूंगा। तो चूंकि वो उसका हकीकत में शौहर है, तो इल्हाम को वो छोड़कर नहीं जाएगा, इल्हाम एंड तक उसी की रहेगी। अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि एलिफ आने वाले वक्त में या फ्यूचर में इस ड्रामे के अंदर वो टपक जाएगी, उसके साथ कोई इशू बन जाएगा या उसको साइड पे कर दिया जाएगा और फिर एलिफ की जगह इल्हाम को लाया जाएगा और वहां पर सयान जीत जाएगा, यानी डॉक्टर औरंगजेब से भी जीत जाएगा और फिर आरिज अहमद साहब से भी जीत जाएगा और इल्हाम को अपना कर लेगा और शादी कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप ये बात अपने माइंड से निकाल दें। अगर आपके माइंड में इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट हो चुका है तो बिल्कुल भी ये गलत है। इल्हाम एक सस्पेंस पैदा करेगी इस ड्रामे के अंदर। एक वक्त में ऐसा लगेगा कि सब कुछ इल्हाम है, ठीक है, कुछ रोमांटिक सीन भी होंगे सयान और इल्हाम के बीच में, बट आरिज अहमद एंड तक उसके साथ रहेगा। वो कहते हैं ना कि चलो लंबी बात तो छोड़ो, एक ही पॉइंट में बता दो, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो इल्हाम है एट द एंड उसी के पास, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी और एलिफ एंड तक जिंदा रहेगी और वो सयान की होगी, क्योंकि आगे जाके जो रिजेक्शन मिलने वाला है डॉक्टर औरंगजेब को, वो उसको तरपा के रख देगा। अगर आप गौर से इस ड्रामे का ओएसटी देखो, इस ड्रामे के पूरे जो इनिशियली टीजर थे वो देखो, तो आपको डॉक्टर औरंगजेब सड़कों पे रोता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि उसको बेदर्दी से छोड़ दिया एलिफ ने, क्योंकि जितना वक्त भी एलिफ ने सयान के साथ गुजारा है तो कुछ ना कुछ तो उसके दिल के अंदर खिचड़ी पक रही होगी सयान को लेके। अब वापस आते हैं एलिफ की तरफ। एलिफ ने जब सब कुछ मेंशन कर दिया, मतलब बता दिया सयान को कि ये मेरा होने वाला मंगेतर है और मेरी माँ की ख्वाहिश थी, और उसने उसको प्रपोज भी कर दिया, और अब जाके एक वक्त में आप मान लो कि उसने उसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो आगे क्या होगा? अब नेक्स्ट जो आपको दिखाया जाएगा कि इन दोनों की मीटिंग्स होंगी, ठीक है, घूमे फिरेंगे और साथ में जो साइड पे जो हमारा सयान है वो इनको देखता रहेगा और अंदर ही अंदर दुखी होता रहेगा, रोता रहेगा। जाहिर सी बात है उसको दुखी होना बनता है, क्योंकि थोड़े वक्त में उसने बहुत करीब से देखा एक मोहब्बत के एहसास को, और वो बार बार चंदा को भी और अपने बाप के सामने भी ये बात रख रहा है कि मैं कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ जो मैंने पहले कभी फील ऐसा नहीं किया। तो इस तरह करके डॉक्टर औरंगजेब और एलिफ के बीच में ये जो रिलेशन है वो आगे बढ़ता रहेगा, बट एट द एंड क्योंकि सयान भी साथ जो है वो उनके साथ चल रहा होगा और अपनी बात उसके सामने रखेगा कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, और इस तरह के काम करेगा। मतलब कोई इतनी बड़ी ट्रबलिंग होगी ना एलिफ के लिए, जहाँ पे डॉक्टर जो औरंगजेब है वो उसके काम नहीं आ सकेगा। देखो, जो एक कैरेक्टर है ना हमारे सयान का, वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, बट ऑन द अदर साइड जो हमारा डॉक्टर औरंगजेब है वो कुछ नहीं है, वो जस्ट एक डॉक्टर है। तो आगे जाके जब बहुत बड़ी मुश्किल आन पेश होगी ना एलिफ को, अब मुश्किल से मुराद क्या हो सकता है कि जो लाला है वो भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा, उसके बाद जो गाजी है वो भी कह रहा कि मैंने हर हालत में वो जो जगह है वो लेनी है, वो जो रेस्टोरेंट था मरियम का जो कि अब उसके बेटे के हाथ में आ चुका है, तो वो मतलब कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे गाजी हो चाहे लाला हो, वो पीछे है एलिफ के, तो एलिफ को उठाया जा सकता है, एलिफ जो है वो किसी जगह पहुंच सकती है। अब वहां से जो मुश्किल उसको पेश आनी है या उसकी जिंदगी को जो खतरात लाहक होने हैं, तो वहां पर जो डॉक्टर औरंगजेब है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, और सयान जब उसको मुश्किल वक्त से निकालेगा, उसको बचाएगा, तो फिर जरा आप इमेजिन करो कि वो फैसला खुद करेगी जो एलिफ है कि मेरे लिए सबसे बेहतर जो है वो सयान है, कम अज कम मेरे साथ खड़ा तो है, हर वक्त मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह करके औरंगजेब और एलिफ के बीच में जो तनाव है बढ़ जाएगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब आगे एक और ट्विस्ट आना है, और वो ट्विस्ट ये है कि जो इल्हाम है वो पाकिस्तान वापस आएगी, क्योंकि उसको जब माँ का पता चलेगा कि माँ मेरी जो है वो गुजर चुकी है, जरी सी बात है उसने वापस आना है,
اور یا پھر اس کی ملاقات جو ہے وہ کس سے ہوگی؟ ہمارے سیان بابو سے. اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب ایلف جو ہے وہ ڈاکٹر اورنگزیب کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہوگی اور ہمارا جو سیان ہے وہ بیچارہ مری پہنچ چکا ہوگا, وہاں پہ رو دو رہا ہوگا اور اپنی تنہائی میں یعنی قید تنہائی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوگا. تو وہاں پر جو الہام ہے وہ وہاں پہنچے گی اور اتفاقیہ اس کی ملاقات ہوگی جناب سیان سے, اور سیان کو ایسا لگے گا کہ یہ وہی ایلف ہے اور میرے لیے یہاں پر آئی ہے, اور وہ دوڑتا ہوا حق کرے گا الہام کو ایلف سمجھ کر. اور بعد میں جا کے جو الہام ہے وہ پوری جو ایک سٹوری پیچھے چل کے آ رہی ہے اس کی بہن کو لے کے, کیونکہ اس کو تو پتا ہے کہ میری جو بہن ہے ایلف وہ میری طرح ہی ہے, ہم شکل ہیں ہم, تو اس کو پتا چل جائے گا, اس کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ بندہ میری بہن کا عاشق ہے. تو وہ پھر اس کو برداشت کرے گی اور ایک وقت میں شاید وہ بھی جو الہام ہے تھوڑا خود غرض ہو جائے کہ یہ سیان بہتر ہے. بٹ ایٹ دیٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الہام جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہی اینڈ تک جائے گی اور جو ایلف ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر سیان کے پاس آئے گی. تو یہ اس ڈرامے کی پوری کہانی ہے. اس میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے, کمی بیشی ہو سکتی ہے, بٹ جو ایک سیکوینس اس ڈرامے کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ میجر ایشو دو ہیں, ٹھیک ہے, ایک الہام اور ایک ایلف. باقی جو لالا ہے یا غازی ہے وہ غیر ضروری ہے, وہ جسٹ اس ڈرامے کے اندر سسپینس کریٹ کریں گے, کچھ ایکشن سین, کچھ فائٹنگ سین, بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ دونوں کے جو رول ہیں وہ برے ہیں اور ایٹ دی اینڈ ان دونوں کو جناب اس ڈرامے سے چھٹی کر جانی ہے, مطلب وہ اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے. تو باقی کون بچا پھر؟ سیان, الہام, ایلف اور ان دونوں کے بوائے فرینڈز. اس کے علاوہ اس ڈرامے کی کہانی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم آپ کو بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.